लगभग 45 दिन बाद भारत में जब ट्रेनें नई दिल्ली से देश के 15 अलग अलग स्टेशनों के लिए शुरू हो रही हैं, तो ये ट्रेनें लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद और एक बड़ा संदेश लेकर आई हैं। उम्मीद ये कि अब आम आदमी जो लंबे समय से अपने घर से कहीं दूर अटका हुआ था या फिर उसे कहीं काम से किसी दूसरी जगह पर जाना था, वो अब जा सकेगा। भारतीय रेलवे के इस रेलगाड़ी चलाने के निर्णय में इस उम्मीद से भी एक बड़ा संदेश छिपा है। ये संदेश है कि अब हमें कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, उसका सामना करना है। ये कहने का कारण ये भी है कि भारत में जिस समय रेलगाड़ी को फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है, वो वह समय है जब भारत में प्रतिदिन करीब 4000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, रेलवे ने सिर्फ आम आदमी के लिए ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है, बल्कि रेलवे ने यह भी निर्णय लिया है कि वो कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों के लिए भी खास स्टेशनों से ट्रेनें चलाएगा और इसके लिए रेलवे ने 20,000 बोगिया यानी डिब्बों को आरक्षित भी कर लिया है। उनके लिए करीब 200 स्टेशन भी चुन लिए गए हैं जहां से ये ट्रेनें जाएंगी। खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार देर शाम को ट्वीट कर बताया कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में रेलवे ने 215 स्टेशनों को कोविड केयर सेंटर के रूप में चुना है। ये स्टेशन कोरोना प्रभावित मरीजों के लिए उपयोग में किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि 50 स्टेशनों पर स्वास्थ्य सुविधाएं रेलवे उपलब्ध कराएगी और 130 स्टेशनों को राज्य सरकार के आग्रह पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही गोयल ने बताया कि भारतीय रेलवे कोरोना वायरस देखभाल केंद्रों के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित करने जा रहा है। संकेत साफ है कि जब भारत कोरोना के डर से लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ने वाला, बल्कि भारत कोरोना का सामना करने वाला है और इसके लिए रेलवे भी कमर कस चुका है। यही नहीं, रेलवे ने एक मानव रहित रोबोट रेल मित्र भी बनाया है जो सफर के दौरान कोरोना मरीजों का ख्याल भी रखेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खुद इसका वीडियो भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि देखिए किस तरह से ये मरीजों को सैनिटाइजर देने से लेकर पूरे कोच परिसर आदि को भी सैनिटाइज करता है। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेनें चलाने का फैसला करने के लिए जो दिन चुना वो भी बेहद अहम है। रेलवे ने ये फैसला 10 मई को लिया, जब पीएम मोदी खुद 11 मई को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें लॉकडाउन 3 के बाद की रणनीति पर विचार किया जाना है। लेकिन रेलवे ने इससे पहले ही ट्रेनें चलाने की घोषणा कर ये संकेत दिया है कि वो अब लॉकडाउन से बाहर आने के लिए कमर कस चुका है और तमाम कदम उठाकर ये भी बता दिया है कि रेलवे अब कोरोना वायरस का सामना करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। रेलवे के इस निर्णय के माध्यम से मोदी सरकार ने एक तरह से देश को ये संकेत दे दिया है कि अब और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, बल्कि अब समय है कि इससे बाहर निकला जाए, चरणबद्ध तरीके से और पूरी सावधानी के साथ। इस लिहाज से 11 मई को होने जा रही पीएम और सीएम की मीटिंग से भी इसी दिशा में निर्णय आने की उम्मीद की जानी चाहिए। चलते चलते आपको बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा रविवार को दिए गए निर्णय के अनुसार 11 मई से रेलवे यात्री ट्रेनों के लिए फिर से बुकिंग शुरू करने जा रही है। ये बुकिंग 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू होगी और ये बुकिंग केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। साफ है कि फिलहाल सिर्फ आरक्षित कोचों के लिए ही बुकिंग शुरू होगी। रेलवे मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक और मीडिया प्रभारी राजेश दत्त वाजपेयी ने एक बयान में ये भी कहा है कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर मंगलवार से 15 ट्रेनों के साथ विशेष AC यात्री ट्रेनों के संचालन को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। इसमें अप के साथ डाउन ट्रेनें भी शामिल हैं, पर इनमें सीमित स्टॉपेज भी उपलब्ध होंगे। दरअसल रेलवे की योजना 12 मई से चरणबद्ध तरीके से यात्री ट्रेन सेवाएं शुरू करने की है और शुरुआत में चुनिंदा मार्गों पर 15 जोड़ी ट्रेनें यानी अप एंड डाउन मिलाकर 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी और डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जाएंगी। कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से ही सभी यात्री ट्रेन सेवाएं बंद हैं। भारतीय रेल का कहना है कि इन 15 जोड़ी ट्रेनों के बाद वो दूसरे रूट पर भी स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। फिलहाल ये सभी ट्रेनें एयर कंडीशनड होंगी और इनमें प्रवेश करने से पहले सभी के लिए मास्क पहनना, थर्मल टेस्टिंग अनिवार्य होगी। बीमार होने पर संबंधित व्यक्ति को ट्रेन पर बोर्ड नहीं होने दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।